मनुष्य के जीवन में कलाओं का विशेष स्थान है। कला यानी जिंदगी के हर पहलू का रंगीन दर्पण या आईना। आचार्य वात्स्यायन ने व्यक्तित्व के विकास के लिए 64 कलाओं का उल्लेख किया है। इन 64 कलाओं के विषय में हम किसी और एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले चर्चित 16 कलाओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर अक्सर 16 कलाओं के विषय में लोग बातचीत करते हैं, लेकिन कौन सी हैं ये 16 कलाएं, शायद ही इस बारे में कुछ लोग जानते हैं या बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि राम 12 कलाओं के ज्ञाता थे, तो भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के ज्ञाता थे, लेकिन दशानन 64 कलाओं में पारंगत था। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, तो श्रृंगार भी 16 प्रकार के बताए गए हैं। ऋषियों के अनुसार कुमति, सुमति, विचित, मूढ़, छित, मूर्छित, जागृत, चैतन्य, अचेत हमारे मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति मन और मस्तिष्क से अलग रहकर बोध करने लगता है, वही 16 कलाओं की गति को जान सकता है। उपनिषदों के अनुसार 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है। आखिर कौन सी हैं ये 16 कलाएं? प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा की जिन 16 कलाओं का उल्लेख मिलता है, वो हैं अमृत, मंदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, ध्रुति, शाशिनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण, पूर्णामृत। इसी को प्रतिपदा, दूज, एकादशी, पूर्णिमा, पूर्णिमा आदि भी कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक जिस प्रकार चंद्रमा के प्रकाश की 16 अवस्थाएं हैं, उसी तरह मनुष्य के मन में भी एक प्रकाश है और मनुष्य के मन को चंद्रमा के समान ही माना जाता है, जिसकी अवस्था घटती और बढ़ती रहती है। चंद्र की 16 अवस्थाओं में से 16 कलाओं का चलन हुआ। व्यक्ति का देह को छोड़कर पूर्ण प्रकाश को जाना ही प्रथम मोक्ष है। सभ्यता के विस्तार और मनुष्य की जिज्ञासाओं ने अपने अपने विचारों से 16 कलाओं को अलग अलग नाम देकर उन्हें ग्रंथों में संकलित कर दिया। यही वजह है कि हमें अलग अलग ग्रंथों में 16 कलाओं के अलग अलग नाम पढ़ने को मिलते हैं। किसी प्राचीन ग्रंथ में हमें अन्नमया, प्राणमया, मनोमया, विज्ञानमया, आनंदमया, अतिशामिनी, परिनाभिमी, संक्रमिनी, प्रभि, कुंथिनी, विकासिनी, मर्दिनी, संहलादिनी, आह्लादिनी, परिपूर्ण और स्वरूप अवस्थित नाम मिलते हैं, तो किसी दूसरे ग्रंथ में अन्यत्र श्री, भू, कीर्ति, इला, लीला, कांति, विद्या, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञान, क्रिया, योग, प्रभवी, सत्य, इसना और अनुग्रह नाम पढ़ने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 16 नाम 16 कलाओं के रूप में भी हमें मिलते हैं। ये हैं प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और 16वां नाम। मन और चंद्रमा की कलाओं का इतना खूबसूरत विज्ञान हमें किसी और देश की सभ्यता और संस्कृति में पढ़ने को नहीं मिलता। इसका एकमात्र कारण ये है कि हम हिंदुस्तानियों का संपूर्ण जीवन विज्ञान पर आधारित है।
वो अलग बात है कि विज्ञान हम भूल गए और धर्म हमारे ऊपर हावी हो गया। रावण अपनी नाभि में अमृत धारण करता था, वो विज्ञान हमने भुला दिया। शायद उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल रही होगी कि कालांतर में वह भुला दिया गया। प्राचीन काल से एक परंपरा चली आ रही है कि साल में एक बार आँखों का टेस्ट होता था और उसके लिए दिन चुना गया था शरद पूर्णिमा। हालांकि पूर्णिमा तो बहुत हैं, चांदनी सब में होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की चांदनी चांदी की तरह चमकती है। इसीलिए आँखों के टेस्ट के लिए हमने शरद पूर्णिमा का दिन चुना, जिस दिन हम लकड़ी की सुई में धागा पिरोकर अपनी आँखों की कुशलता की जांच करते थे। शरद पूर्णिमा अत्यंत गौरवशाली पर्व है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है और कुबेर को भी हम पूजते हैं। इसके साथ साथ एक अन्य प्रकांड ब्राह्मण का जन्म आज ही के दिन हुआ। ब्रह्मा के वंशज पुत्र, सारी दुनिया के लोकप्रिय लेखक, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि आज के दिन ही पैदा हुए थे। कला, विज्ञान और धर्म की गरिमामयी शरद पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।